अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर फॉर पाइसेस यानी बुर्ज हूत का बॉम्ब ब्लास्टिक साल वो कुछ होने जा रहा है जिसका कभी सोचा भी नहीं था। इस बुर्ज की ज़िंदगी में 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से, बड़े बड़े धमाकों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। साढ़ सत्ती के मुकम्मल खात्मे के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पाइसेस के लिए 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 का ये जो एक साल का वक्त है, ये दौलत के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, इनके तालीम के हवाले से और हर लिहाज से, पैसे के हवाले से बहुत ही अच्छा साल इनका रहने वाला है। ये साल आपकी इनकम के लिए सोर्सेस बढ़ाने का साल होगा। पैसे में आप बतदरीज इजाफा देखते रहेंगे। पूरे साल में आप एक ग्राफ ऊपर की तरफ देखेंगे कि पैसे में बतदरीज इजाफा होता रहेगा। याद रखिएगा कि 2020 से लेके 2022 तक यानी 20, 21 और 22 पाइसेस के लिए, पाइसियंस के लिए, बुर्ज हूत के लिए अच्छा नहीं रहा। यानी कि इसमें स्ट्रगल का साल था। इसमें इनके लिए डिप्रेशन, परेशानी, एंग्जाइटी, बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हुई इनको नजर आई। लेकिन ये जो 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 का एक साल का ड्यूरेशन है, इसमें ये चीज़ें ख़त्म होते हुए देखेंगे। यानी कि इनका टेंशन, इनका डिप्रेशन, इनकी एंग्जाइटी सब ख़त्म होते हुए और पैसे के हवाले से उसमें बतदरीज इजाफा, पैसा आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता रहेगा, कारोबार में बरकत होगी, जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और सैलरी पैकेजेस में, अलाउंसेस में भी ये लोग इजाफा देखेंगे। इस पूरे साल में वो पाइसियंस जिनकी सेहत ख़राब चल रही थी माजी में, वो अपनी सेहत में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बेहतरी देखेंगे और ये दिन ब दिन बेहतर होते चली जाएगी। इसके अलावा वो पाइसियंस जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जो अपने रिश्ते के लिए परेशान हैं, तो उनको भी इससे निजात मिलेगी और ये साल 22 अप्रैल से 1 मई इनके लिए खुशियों का साल होगा और इसमें इनकी शादियों के भी योग बनते हुए नजर आएंगे। तमाम पाइसेंस की हम बात नहीं करें, लेकिन ज़्यादातर पाइसेंस की 2022 इससे पहले तबीयत ख़राब रही। पैसा तो आ रहा था लेकिन उनकी तबीयत बतदरीज ख़राब होती हुई उनको महसूस हो रही थी। लेकिन 2023 के अंदर यानी 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 तक इनकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार आता हुआ नजर आएगा। अब शुरू में अगर आप प्लानिंग कर लेते हो सेविंग्स के हवाले से, या फिर आप ज़मीन के हवाले से कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट या कोई फ्लैट खरीद के अभी रख लेते हैं और उसको फिर आगे बड़े दाम पे बेचेंगे तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा आप हासिल करेंगे। तो प्लानिंग का वक्त है। अभी अगर प्लानिंग कर लेंगे यानी 22 अप्रैल से आप स्टार्ट कर दें तो फिर आगे आने वाले पूरे वक्त में आपके लिए पैसों की बारिश है। यानी हर महीना इसके अंदर आप देखेंगे कि पैसा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप लग्जरियस लाइफ की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आओगे। पैसा खूब आएगा तो आप अपने घर को सजाओगे, कंस्ट्रक्शन कराओगे, आप रिनोवेशन कराओगे, हर चीज़ बेहतर होते हुए चली जाएगी और इसी तरह आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर भी बड़ा चेंज आ जाएगा। इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा के उसको रेंट पे देके या बेच कर भी आप उसका भारी मुनाफा हासिल कर सकोगे। और अगर आपके भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, माजी में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तू मैं या फिर कोई ज़बान दराजी भी है या कुछ ऐसे हालात हुए, तो अब ये हालात सुधरते हुए आपको नज़र आएंगे 22 अप्रैल से 1 मई तक। आपके बच्चों के हवाले से भी आप अच्छी खबरें सुनोगे इस दौरान में। उनके एजुकेशन के हवाले से उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाएंगे। इसके अलावा बिजनेस भी आपका फूलेगा फलेगा और अच्छा आपको मुनाफा उसके अंदर मिलेगा। यानी ग्राफ आपके बिजनेस का ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ आप जाओगे, जॉइंट वेंचर्स में आप काम करते हुए नजर आओगे। जो माजी में अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करने का ये टाइम है और ये एक साल जो आपको हमने बताया इसमें इसका यूटिलाइजेशन करें। आप उसको सेविंग्स में, प्राइस बॉन्ड्स के अंदर, लकी ड्रॉज के अंदर, कहीं पर भी आप उसको अप्लाई करें, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा और ज़राए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आएंगी। अभी जो हालात बनेंगे आपके मुल्क के, चाहे किसी भी कंट्री में आप हो, तो वहाँ तरक्की आएगी। वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई ऑप्शन होगा पैसा लगाने का और उसको मल्टीप्लाई करने का जिसका आप फ़ायदा उठा सकोगे। माजी में जो रुक के पैसा आता था या पैसे आने में देर होती थी या फिर डिले होता था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप एक स्टेबिलिटी, एक तरीके के साथ पैसा आपको आता हुआ देखोगे। बगैर रुके तेजी के साथ पैसा बढ़ता हुआ आप महसूस करोगे। आपके जो हासिदीन है, जो दुश्मन है, वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला है जो चल रहा है काफ़ी लंबे अरसे से,
वो ख़त्म होता हुआ या उसमें आपको कामयाबी मिलते हुए नज़र आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में इस दौरान बड़ी तेज़ी महसूस करेंगे, लाइफ आपको बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाते हुए नज़र आएगी। इसके अलावा जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाते थे, एक तो वो दूर होते हुए जाएंगे और आपका कंट्रोल उनके ऊपर होगा, आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। कोई कर्ज अगर आपने लिया हुआ था तो वो भी ख़त्म होता हुआ या कम होता हुआ आपको इस साल के अंदर नज़र आएगा। आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी दौलत के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तालीम के हवाले से तमाम चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नज़र आएगी। इसके अलावा स्किल्स सीखने के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए बेहतरीन साल होगा। और याद रखिए, हम जो साल बार बार कह रहे हैं, इस साल से मुराद आपका 2023 ही मुराद नहीं है, बल्कि हम जो डेट आपको बता रहे हैं 22 अप्रैल से 1 मई 2024 ये साल हम बता रहे हैं। तो जब भी हम साल बोले, आप समझ जाए कि हम 22 अप्रैल से 1 मई 2024 की बात कर रहे हैं। आपको स्किल जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, अमेजॉन ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, कोई भी किस्म का काम, आप कोई भी स्किल सीख सकते हो जिससे आप अच्छा खासा आगे चल के फ़ायदा हासिल कर सकोगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, बैठे बिठाए कुछ मिलता नहीं। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये साल भी आपका ज़ाया जाने वाला है। फिर आप कमेंट्स में लिखोगे कि सर ये तो कोई चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, हमारा तो ना पैसा बढ़ा, ना हमारे करियर में, ना हमें जॉब मिली, ना हम तालीम के आगे गए, यानी मीन्स ना हमने स्किल सीखी, ना कुछ हुआ। तो ये सिर्फ बैठे बैठे आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद मेहनत करोगे तो कहते हैं ना कि खुदा भी उसका साथ देता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब करना क्या है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है, कौन से कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग्स में क्या करना है, प्राइस बॉन्ड लेना है कि नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको किस्मत डिसाइड करके नहीं देगी। आप ये सब चीज़ करोगे, प्लानिंग करोगे, तो आपके नसीब के जो है वो खुलने का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको अच्छे अच्छे फ़ायदे इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। धन दौलत के बारे में इतना कुछ शुरू में बोल दिया कि अब ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन याद रखिएगा, ये पूरा साल यानी कि 22 अप्रैल से 1 मई 2024 ये पूरा साल आपके लिए जो है वो दौलत की आमद का साल होगा। और ये रुक रुक के नहीं आएगा, ये लगातार आएगा, बेहिसाब आएगा। लेकिन अगेन प्लानिंग करनी है आपने, ताकि इसको वसूल कर सकें। जब मछली भी पकड़नी होती है ना, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सीटी बजा के या तालियां बजा के आप मछलियां पकड़ लेते हो, बल्कि जाल बिछाना पड़ता है, तब जाके मछलियां आती हैं। तो आपको एक जाल, एक इन्वेस्टमेंट का जाल, एक प्लानिंग का जाल, या जो भी आप उसको कह लें, यानी अपने आप को अगर पूरी तरह इसका फ़ायदा देना है इस साल का, तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके भरपूर फ़ायदा आपको इस साल का मिलेगा। आपकी इनकम में इजाफा होगा और ऐसी ऐसी जगह से इनकम आएगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी जगहों से पैसा आएगा जहाँ आप कभी सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है। जॉब के हवाले से हम पहले ही बता चुके हैं कि आपकी 5 उंगलियाँ घी में सर कढ़ाई में, तो पाइसियंस को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि जहाँ पर कम्युनिकेशन का ताल्लुक हो, उस फील्ड को ज्वाइन करने में, या शो बिज़नेस हो गया, कोई टेलीविज़न, कोई चैनल, कोई एज अ रिपोर्टर भी अगर आप जाते हो, या एज अ न्यूज़ एंकर जाते हो, या कोई भी आप जब वो चैनल को ज्वाइन करते हो, या शो बिज़नेस के अंदर आते हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ आते हो, फ्रीलांसिंग की तरफ आते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तरीके पे कुछ काम करते हो, यानी कि जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, अमेजॉन पे काम करते हो, इन तमाम चीज़ों में आप कामयाब हो गए। वैसे तो आप कोई भी कारोबार करते हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी जॉब कर रहे हो, तमाम में कामयाबी तो लिखी है। तो याद रखिए, अगर आप एक टीचर भी है ना, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्किल सीखोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन स्किल सीखने से फ़ायदा ये कि उसके ज़रिए से भी आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा हो जाएगा। इस दौरान में आपकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है। आपकी मैरिटल लाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग जाने वाला है, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। जो माजी में कुछ ऐसा यूँ कहना चाहिए ना कि कोई एक दूसरे से कुछ तल्ख कलामी हुई थी, या एक दूसरे से कोई रूठने मनाने वाला सीन हो गया था, तो वो चीज़ भी हल होते हुए आपको इस साल में नज़र आएगी। और आपकी बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से आपका रिलेशन भी बढ़ता हुआ, अच्छा होता हुआ आपको नज़र आएगा, और आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन में बंध जाओगे, यूँ कह सकते हैं। और अच्छा खासा रिलेशन आपका चलने वाला है, ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ भी अच्छा रिलेशन आपका रहने वाला है। और आप तमाम पाइसियंस के लिए खुशखबरी है कि अगर आप एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कोई रिलेशन में हो, तो एक क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। मीन्स एक होता है ना कि 30 साल हो जाते शादी के बाद, फिर डाइवोर्स हो जाती, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी और एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तो ये क्लैरिटी जो होती है आपस में, ये आपको इस साल में मिलेगी, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा, और ऐसी कोई
सेपरेशन के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि मीन्स के पाइसियंस की जो जोड़ी है किसी भी बुर्ज के साथ बनी हो तो वो बहुत ही कामयाब रहने वाली है। लेकिन कुछ पाइसियंस के लिए हम बता दें कि उनके रिलेशन के हवाले से कुछ जैसे अगर क्लैरिटी नहीं हो पाती, लेट सपोज अगर नहीं हो रही है तो ये डाइवोर्स तक बात जाएगी और ये आप मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद, याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 के बाद ये डाइवोर्स की सिचुएशन पैदा होंगी और ये हो जाएगी अगर आपने इसको नेगेटिव वे में, मतलब इस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को ख़त्म नहीं किया, यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, समझौता नहीं किया। लेकिन एक बात तमाम पाइसेंस को बता दें, अगर आपकी जोड़ी जिस भी बुर्ज के साथ बनी हुई है, अगर उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपस में एक दूसरे को समझते नहीं हो, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हो, तो साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बता दूं, बिला वजह आप लोगों को बांध के रखा जाएगा, आप भाई सुलह कर लो, जो भी है समझौता कर लो, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको मैं यही कहूँगा कि फिर डाइवोर्स ही अच्छा हल है, मगर ये चांसेस बहुत कम बनने के चांसेस है, यानी आपका ये साल पूरा आपके पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का साल है। बहरहाल जिनको ऐसा कुछ फेस करना पड़े तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ उनको फेस करना पड़ रहा है या नहीं। तो हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनके जो है वो आपस के मसाइल को हल करे, और वो खुद तो नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, जब सामने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर उसको हल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट्स जो कि पाइसियंस हैं तो उनके मेमोराइजेशन पावर में इजाफा होगा, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास होंगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे इतने ज़्यादा। लेकिन कहने का मतलब कि इस साल का उनको भरपूर फ़ायदा उठाना है, बड़े एग्जामिनेशन में अपीयर होकर वहाँ भी कामयाब होंगे, और अगर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी, और बैरून मुल्क अगर तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। इसके अलावा जो इस साल स्टूडेंट्स जो पाइसियंस हैं और पास आउट होंगे तो उनके लिए जॉब के बड़े मौके या अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, तो इसको अवेल करना चाहिए, वरना बाद में ये मौका नहीं आने वाला। अब कुछ मनफी बातों के हवाले से, यानी कोई नेगेटिव पॉइंट्स के हवाले से हम बात करेंगे पाइसियंस के लिए जो इस साल में होने के चांसेस हैं। इस साल थोड़ा सा चूँकि पैसा आएगा तो आपके अंदर गुरूर भी आएगा, आपके अंदर मगरूरी आ जाएगी, आपके अंदर ईगो आ जाएगा। ये ईगो आपके भाई बहनों के रिलेशन, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हर किस्म के रिलेशन जो आपके ख़ानदान के साथ है, आपकी लव लाइफ के रिलेशन, तमाम को इफ़ेक्ट करेगा, और इसकी वजह से आप बड़े दुखी, बड़े डिप्रेस हो सकते हो। तो अपने ईगो को आपने थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। अपनी सेहत के हवाले से तमाम पाइसियंस ख्याल रखिएगा। आप में से जिन पाइसियंस को मीठा खाना बहुत पसंद है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मीठे खाने वाले पाइसियंस है ना, इनके लिए बड़ा ख़तरा रहेगा इस साल में, क्योंकि शुगर के या इस किस्म के प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं। तो बहुत खाने पीने में ख्याल रखें, मीठा ज़्यादा नहीं खाएं, और ऑयली और इस किस्म की चीज़ों से भी थोड़ा सा इज्तनाब करना ज़रूरी है। और डायबिटीज़ वगैरह का भी खतरा रहेगा, यानी कि आपका खाना पीना बाहर का बहुत होगा, पिज़्ज़ा, ब्रोस्ट, जिंगर, बर्गर, फिश, ये वो सब बाहर से खाना शुरू कर दोगे, फैमिली को भी लेके जाओगे, एंटरटेन करोगे, पूरा साल बाहर खाने के चांसेस हैं। और इतना खाओगे तो फिर आप सोच लो कि क्या क्या बीमारियां लगने वाली हैं, क्योंकि बाहर के खाने से आज तक कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आके बोले कि भाई मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, बाहर का ही खाता हूँ और बड़ा खुश हूँ और हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगते, ना पेट ख़राब होता है, ना कुछ, ऐसा नहीं है। आपको पता है बाहर के खाने से क्या कुछ होता है, तो एहतियात रखें तमाम पाइसियंस। तो हमारी यही एडवाइस है तमाम पाइसियंस को, खाइए सब लेकिन कंट्रोल में खाइए, और मीठा और ऑयली इससे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस पूरे साल में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, आंखों की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, वायरल इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, और ये सब प्रॉब्लम रहेंगी। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ें भी आपको तंग नहीं करने वाली। तो उम्मीद है तमाम पाइसियंस को और तमाम को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं इसी तरीके से कि पूरे साल 22 अप्रैल से 1 मई तक आपके जो है बुर्ज के साथ क्या कुछ होने वाला है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने बुर्ज का नाम लिखेंगे ताकि आपकी वीडियो भी बनाई जा सके। ये जो 2 वीडियो आप सामने देख रहे हैं पाइसियंस के लिए हमने अभी वीडियो बनाई, इससे पहले हमने जो लिब्रा के लिए वीडियो बनाई थी, तो ये इनकी डिमांड के ऊपर बनी है, इन्होंने बहुत डिमांड की थी जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है, और आप लोग की डिमांड आएगी तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बनेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।